देश के सबसे बड़े सस्पेंशन पुलों में से एक डोबरा चांठी पुल बनकर तैयार हो गया है। इन दिनों इस पुल पर लोडिंग टेस्टिंग काम जारी है। भले ही अभी इस पुल के उद्घाटन का समय हो, लेकिन पुल पर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पुल निर्माण को लेकर श्रेय लेने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दम ठोकने लगी हैं। साथ ही पुल के नाम को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रतापनगर को जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि इस पुल को बनते बनते 14 साल का लंबा वक्त लगा है, क्योंकि कभी ये पुल डिजाइन के रोड़े का शिकार हुआ तो कभी राजनीति की भेंट चढ़ा। लेकिन इस सब के बीच पुल आखिरकार बनकर तैयार हुआ तो अब इस पुल पर राजनीति भी शुरू होने लगी और पुल को लेकर कांग्रेस और भाजपा में श्रेय लेने की होड़ लग गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि पुल कांग्रेस की देन है और कांग्रेस कार्यकाल में ही इस पुल की स्वीकृति मिली थी। यही नहीं, पुल के निर्माण को लेकर वो स्वयं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। उन्होंने कहा कि इस पुल का काम भले ही भाजपा के कार्यकाल में पूरा हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस सरकार में भी इस पुल ने कई पड़ाव पूरे किए और पुल बनकर तैयार हो गया है और भाजपा जानबूझकर इस पुल पर आवागमन शुरू नहीं करवा रही है। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई वो कुछ सुखद और दुखद दोनों तरह की। जब उस समय सुरंगें बंद हुई तो हमारे साथी जोत सिंह जी, शांति भट्ट जी, दर्शनी रावत जी और हम लोग जो हैं पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। और जो कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सवाल था प्रतापनगर के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कनेक्टिविटी के बारे में प्रस्ताव लेकर के आए। तब राज्य सरकार TSDC और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डोबरा चांठी चिन्याली सौर और घोटी वाला जो पुल है और साथ में जो रोपवे है उसका प्रस्ताव लेकर के आई। 2006 में नरेंद्र तिवारी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने 89 करोड़ 90 करोड़ रुपया डोबरा चांठी पुल के लिए स्वीकृत किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो बन नहीं पाए। फिर हम दोबारा कोर्ट गए। 2010 में कोर्ट ने कहा कि आप 1 साल में इस पुल को, इन पुलों को बनाइए। आज 2020 में वो डोबरा चांठी वाला पुल, जो कि देश में तो विख्यात है ही, पूरे विश्व में भी विख्यात है इस तरह का पुल। हम उन इंजीनियरों को, बनाने वालों को, सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उस पर राजनीति कर रही, अरे पुल तैयार हो गया और आप जो है उस पुल को आवागमन के लिए नहीं खोल रहे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो हमारी मांग है कि तुरंत उस पुल को जो है आवागमन के लिए खोल देना चाहिए। वहीं पुल पर राजनीति करने में भाजपा भी कहां चुप रहती, क्योंकि पुल तो भाजपा की सत्ता में बनकर तैयार हुआ है। लगे हाथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल ने कहा कि कांग्रेस पुल पर अब राजनीति करना चाहती है। डोबरा चांठी पुल बनवाने के लिए भाजपा ने एक मुश्त धनराशि जारी की थी, जिसके बाद पुल निर्माण में तेजी आई है और पुल बनकर सबके सामने खड़ा है। जल्द ही जनता के लिए भी समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेफजूल की राजनीति कर रही है और पुल का नाम किसी महापुरुष का नाम ही होगा। देखिए, सब जानते हैं कि जो चांठी डोबरा पुल था वो भाजपा के अब इसी राज में उसको पैसा रिलीज हुआ, केंद्र से भी और राज्य से। ये किसी के पास ये बात छुपी हुई नहीं है। और ये पुल जो है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। कांग्रेस के राज में आप सबको पता होगा कि ये स्टार्ट से ही पुल विवाद में रहा। कहीं डिजाइनिंग तैयार नहीं हो पाई, कहीं कुछ तैयार नहीं हो पाया। अब जब ये पुल बन गया है, जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और हमारे वहाँ के क्षेत्रीय विधायक विजय सिंह पंवार, हमारी सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के सत प्रयासों से अब जब ये पुल तैयार हो चुका है और अब ये जनता को समर्पित होने वाला है, तो कांग्रेस के पेट में जो है तो अब दर्द शुरू हो गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया और हमारी ज़मीन खिसक गई है वहाँ से, क्योंकि वो प्रतापनगर की लाइफ लाइन है और उन्हें लगता है कि जनता हमको इसी मुद्दे पर नकार देगी। तो अब वो नौटंकी कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। पुल का नाम जो भी हो, पुल का नाम किसी महापुरुष के नाम पर ही होगा। उसमें नाम में क्या रखा, पहले पुल तैयार हो गया है और नाम तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह देता हूं कि वो अपने समय के, कार्यकाल के समय के उदाहरण प्रस्तुत करें कि उनके समय कितना पैसा रिलीज इसके लिए हुआ और कितना काम उनके टाइम पे हुआ। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे काम कर रही है, उनके पास अब कुछ मुद्दे तो है नहीं। अब वो केवल मीन मेख निकाल रही है और केवल जो है तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहीं ज्ञापन, कहीं कुछ कर रही है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि डोबरा चांठी पुल का नाम भाजपा बदलना चाह रही है। उन्होंने कहा कि डोबरा चांठी पुल का नाम यही रहना चाहिए। अगर बदलाव करना चाह रही है तो कम से कम स्थानीय स्थलों और महापुरुषों के नाम पर ही पुल का नाम रखा जाए। अन्यथा अगर भाजपा अपने किसी नेता और अन्य का नाम रखती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को स्थानीय महापुरुषों के 12 नामों का सुझाव का पत्र भेजा है कि डोबरा चांठी पुल टिहरी और उत्तरकाशी जिले के 125 गांव के त्याग का परिणाम है। तो उसका श्रेय उस जनता को मिलने चाहिए जिन्होंने अपनी पैतृक भूमि को छोड़ करके इस बांध के बनाने में योगदान दिया। इसका श्रेय उस जनता को मिलने चाहिए और इस पुल का नाम इस क्षेत्र के जो वीर पुरुष हैं, जो इतिहास पुरुष हैं और इस क्षेत्र की जो पहचान है, इस क्षेत्र की जो विरासत है, उससे बाहर किसी के नाम पर किसी कीमत पर नहीं। पुल पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी है, लेकिन उस जनता की फिक्र किसी को नहीं है जिस जनता को इस पुल के निर्माण होने का लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे में पुल बनने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने खूब राजनीति की और पुल बनकर तैयार हुआ तो फिर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में तो शायद यही लगता है कि सब कुछ राजनीतिक पार्टियों ने किया है, जनता तो सिर्फ राजनेता बनाने का काम किया है। बहरहाल जनता के इस त्याग से पुल खड़ा भी हो गया है। बस अब जनता को इंतजार है तो इस पुल पर अपने कदम ताल करने के लिए। टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।